आज की वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वह है श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पहले वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो सूक्तों की जो संख्या है वह 1028 है, 1028। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के 3 मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है वह विश्वामित्र जी ने की थी। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। वैदिक काल में अघन्या, अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, किसे कहा गया है? तो यह गाय को कहा गया है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किस वेद में है? तो यह है यजुर्वेद में। वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो वह यजुर्वेद। तंत्र, मंत्र, जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो वह है अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो यह हमारी 108। पुराणों की कितनी संख्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त कहे हैं? तो 4 वर्ण हैं का वर्णन किया गया है। किस मंडल में किया गया है? तो यह 10वें मंडल में किया गया है। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। और कुलप क्या है? तो ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो कुल के प्रमुख को क्या कहा जाएगा? कुलप कहा जाएगा। मतलब परिवार जो है वो सबसे छोटी इकाई है। कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? कई ग्रामों के समूह को बिस कहा जाता था। और बिस के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो बिस के प्रमुख को बिसपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिसपति। ये आ गया अगला क्वेश्चन हमारा। बिस का प्रधान क्या कहलाता था? तो बिस का प्रधान बिसपति कहलाता था। कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता था? कबीले के प्रधान को राजन या गोपा कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? किसे माना गया है? सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। ऋग्वेद काल का सबसे प्राचीन, सबसे प्रतापी देवता कौन था? ऋग्वेद काल जो था उसका सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो वह इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 250 ऋचाएँ हैं। अग्निदेव के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं?
तो वह 200 हैं। ऋग्वेद में असनी या कुवा किस नदी का प्राचीन नाम है? यह काबुल नदी का प्राचीन नाम है असनी या कुवा। वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम। असनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो असनी चेनाब का प्राचीन नाम है। परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? परुष्णी रावी का। बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? ब्यास का। सतरुदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यह सतलज। 10 राजयुद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी या रावी नदी। 10 राजयुद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो ये दूध और उसके उत्पाद। डिटेल में देखते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, घी, मक्खन थे। उनके आहार में जौ को क्या कहा गया है? यव। जौ मतलब यव प्रमुख अनाज था। इसके अलावा वे सब्जियां, फल और मांस विशेषकर यज्ञ के अवसर पर का सेवन भी करते थे। वे जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक व्यंजन बनाते थे। इसमें याद रखना है कि करम्ब क्या था? तो जौ के साथ सत्तू को दही में मिलाकर एक व्यंजन बनाते थे, उसको क्या कहते थे? करम्ब कहते थे। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो लोहा। लोहा को श्याम एस भी कहा गया है। क्या कहा जाता था? तो लोहे को श्याम एस कहा जाता था। तांबे को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। याद रखना, लोहे को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो पणी कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इनको क्या कहा जाता था? बैंक नोट कहा जाता था। क्या? बैंक नोट। बैंक नोट मतलब सूदखोर। ऋग्वेदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? तो ये सभा और समिति, दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। अब सभा और समिति के बारे में देखते हैं। सभा और समिति राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाली, शासन में सलाह देने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। समिति जो थी वह आम सभा थी जो राजनीतिक फैसले लेती थी, जबकि सभा कुलीन या बुजुर्गों की एक संस्था थी, एक छोटी संस्था थी। तो सभा क्या थी? कुलीन बुजुर्गों की संस्था थी, जबकि सभा क्या थी? राजनीतिक फैसले लेती थी। ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो ये अथर्ववेद में कहा गया। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में विष शब्द का प्रयोग उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यह 170 बार हुआ है। अथर्ववेद, अथर्व का शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। वेदों को समझने के लिए किनकी रचना की गई? तो वेदांगों की। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 6 है। 6 में ये वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। ठीक है। प्राचीन हिंदू विधि का उल्लेख
प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। मनु, इन्होंने मनुस्मृति की रचना की। ठीक है। अस्तो मा सदगम कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंध प्रदेश, जिसको पंजाब कहा गया है। ठीक है, यहाँ बसे थे। ऋग्वेदिक काल की सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ये विदत थी। विदत थी। ठीक है। विदत क्या है? तो यह आर्यों की एक सर्वप्राचीन जनजातीय सभा थी, जिसमें सैन्य, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों पर चर्चा होती थी। इसके अलावा सभा और समिति भी अन्य राजनीतिक संस्थाएं थी। ठीक है। तो ये जनजातीय सभा थी। वैदिक काल में जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला थी, उनको क्या कहते थे? तो उनको क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। क्या कहते थे? अमाजु। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि जी। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वह पतंजलि। इसके बाद न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वैशेषिक जो दर्शन था, इसके प्रवर्तक कौन थे? कणाद, जिनको उलुक कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन हो गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता प्रजापति हो गए थे। और ऋग्वेदिक काल में कौन थे? तो वहाँ थे इंद्र। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो यह शूद्र को नहीं था। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को। वैदिक काल में सोने के सिक्के या आभूषण को क्या कहते थे? इनको निष्क कहते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? वह है सिंधु नदी। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का उल्लेख है? 33 प्रकार के। कितने? 33 प्रकार के। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 33 प्रकार, 33 मतलब कोटि के देवी देवताओं का उल्लेख है। इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: 11 आकाश के, 11 अंतरिक्ष के और 11 पृथ्वी के देवता। इनमें इंद्र सबसे शक्तिशाली, अग्नि, सोम, वरुण, सूर्य, उषा और अदिति प्रमुख हैं, जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो इसको सिरा या सीता कहा जाता था। ठीक है। हल रेखा को उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे? तो इसको सीता कहते थे। याद रखें, हल को सिरा और जो हल की रेखा उसको सीता कहा जाता था। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो ये गुरुकुलों या आश्रमों में दी जाती थी। उपनिषद किस विषय पर आधारित पुस्तकें हैं? तो यह जो उपनिषद है वो दर्शन या फिलोसॉफी पर आधारित है। यम या और नचिकेता का संबंध किस उपनिषद में है? तो एक कठोपनिषद में है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, वह कौन सा मंडल है? तो वह 9वां मंडल है। वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किसका? तांबा का प्रयोग किया। ऋग्वेद में किस देवता के लिए रथ और हर्यश्व शब्दों का प्रयोग है? तो ये किसके लिए है? इंद्र के लिए है। युद्ध का देवता किसे माना जाता था? तो युद्ध का देवता किसे माना जाता था? इंद्र को।
गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन है वह उत्तर वैदिक काल में। वैदिक युग की सांस्कृतिक इकाई क्या थी? वह थी ग्राम। ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे? तो इसको ग्रामणी कहते थे। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता गया है? तो इसको क्या कहा गया? कृष्ण अयस कहा गया है। क्या? कृष्ण अयस। किस वेद में सभा को नरिष्ठा सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है। वैदिक काल की किस संस्कार से शिक्षा प्रारंभ होती थी? तो यह उपनयन संस्कार से शिक्षा प्रारंभ होती थी। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो यह थी ब्राह्मी लिपि। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक। और सिंधु समाज कैसा था? वह था मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता। ऋग्वेद में किरात शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यह अनार्यों के लिए हुआ है। वैदिक काल में अनार्य वे लोग थे जो आर्यों की संस्कृति, भाषा, धर्म, यज्ञ और सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। इन्हें आर्येतर, दस्यु या दास भी कहा जाता था, जो भौगोलिक रूप से मुख्य धारा से बाहर थे। वह अनार्य कहलाते थे। वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाला उपहार को क्या कहते थे? उसको बहतू कहते थे। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह सामाजिक व्यवस्था या कानून से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय मतलब एक्सचेंज का माध्यम क्या था? तो ये वस्तु था, वस्तु विनिमय, और गाय था। ऋग्वेद में आर्यमा कौन थे? ये विवाह के देवता थे। जंगल की देवी को क्या कहा जाता था? तो इसको अरण्यानी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। पहले ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? लगभग 15 छंदों का प्रयोग हुआ है। यज्ञ में आहुति देने वाले ऋषि को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो इसको होत्र कहा गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे? अथर्वयु कहते थे। सामवेद के मंत्र गायन वाले को क्या कहते थे? तो उसको उद्राता कहते थे। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता था। शून्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? पिंगल के छंद ग्रंथ शास्त्र में मिलता है। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। आर्यों की भाषा क्या थी? वह संस्कृत थी।